इस वक्त पाकिस्तान खुद अपनी ही जमीन पर एक साथ 4 मोर्चों पर बुरी तरह से सुलग रहा है। पश्चिम में बलूचिस्तान की विशाल पहाड़ियों से लेकर के उत्तर में खैबर पख्तूनख्वा की घाटियों तक और पूर्व में गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की सड़कों से लेकर इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों तक पाकिस्तानी हुकूमत ताश के पत्तों की तरह ढहती दिखाई दे रही है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी का कब्जा, केपी में टीटीपी का समानांतर शासन, पीओके में आवाम की बगावत और सिंध पंजाब में गहराता आर्थिक और सामाजिक असंतोष, इन 4 मोर्चों पर घिरी जनरल मुनीर की कठपुतली वाली शहबाज सरकार अब बेबस दिखाई दे रही है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें रावलपिंडी के GHQ पर टिकी हैं, जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खड़े हैं। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या जनरल मुनीर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की सोच रहे हैं? अब देखिए क्या है इस वक्त पाकिस्तान की जमीनी हकीकत। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान की सेना और सरकार पूरी तरह से इस खूनी गदर में घिर चुकी है। पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने पाकिस्तान की सरकार और सेना की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर की कट्टर सरकार से आजादी के नारों से पीओके की घाटियां इस वक्त गूंज रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ जबरदस्त पलटवार जनता का देखने को मिल रहा है। लेकिन बात उन खास मोर्चों की जहां पाकिस्तानी फौज की पकड़ पूरी तरह से ढीली हो चुकी है, और वो जगह है पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पिछले 90 दिनों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों प्रांतों में सेना, FC और पुलिस को निशाना बना करके 200 से ज्यादा सीधे हमले किए गए। इन हमलों में IED विस्फोट, एम्बुश, सुसाइड अटैक और चेक पोस्ट रेड भी शामिल है, यानी पूरी तरह से उनकी चौकियों पर कब्जा। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की मजीद ब्रिगेड और दूसरे उग्रवादी गुटों ने बलूचिस्तान के नेशनल हाईवे और दूर दराज के जिलों पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की मजीद ब्रिगेड और फतह स्क्वाड ने सेना के काफिलों और चेक पोस्ट पर 75 से ज्यादा हमले किए। 4 से 8 जुलाई 2026 के बीच BLA ने हन्ना उरा, मंडी डैम और लसबेला में हुए सिलसिलेवार हमलों में 38 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। 17 जुलाई 2026 को BLA ने मस्तंग में हमला किया। BLA ने मस्तंग से खदकोचा में सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 45 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा BLA की ओर से किया गया। चीनी CPEC परियोजनाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली पाकिस्तानी सेना अब अपने ही कप्तानों और जवानों को बलूच लड़ाकों के घात लगाकर किए गए हमलों से बचा नहीं पा रही है। अगस्त 2026 के पहले हफ्ते तक बलूचिस्तान और सीमावर्ती इलाकों में हिंसा का आंकड़ा इस साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है, जहां 600 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हुई है। उत्तर पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा यानी KP की स्थिति और भी ज्यादा खौफनाक है। पिछले 90 दिनों में TTP और उससे जुड़े गुटों ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर 120 से ज्यादा हमले किए। केवल जून और जुलाई के महीने में ही बन्नू, लक्की मरवत, कुर्रम और बाजौर जिलों में सुरक्षा बलों के लगभग 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान और पुलिसकर्मी मारे गए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने अफगान सीमा से सटे इलाकों में अपनी समानांतर अदालतें और टैक्स वसूलने का ढांचा खड़ा कर लिया है। हाल ही में एक स्थानीय शांति मार्च के दौरान हुए घातक विस्फोट ने यह साबित कर दिया कि पख्तून जनता अब इस्लामाबाद की दोहरी नीतियों और पाकिस्तानी सेना के टारगेट ऑपरेशंस के खिलाफ खुलेआम सड़कों पर उतर आई है।
ये दहशत करते जो छतों पे चढ़े, तो मैं आपसे यही कहूंगा और अरबाब इख्तियार से भी कहूंगा कि ना हमारा किसी मिलिटेंट ग्रुप से तल्लुक है, ना हम मिलिटेंसी पर यकीन रखते हैं। हम जम्मू कश्मीर के बुनियादी हकूक के लिए अपनी पुरअमन जदोजहद पे यकीन रखते हैं, जमहूरी और पुरअमन और सियासी जदोजहद पे यकीन करते हैं। कहते हम किसी भी तरह किसी भी मुसल्लह तहरीक पे हम यकीन नहीं रखते। इसके अलावा पीओके के मुजफ्फराबाद और मीरपुर की सड़कों पर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में हजारों लोगों का विशाल जुलूस आगे बढ़ा और फिर पाकिस्तानी पुलिस के साथ हिंसक झड़पों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों की पोल खोल कर रख दी। पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में मई से शुरू हुआ नागरिक आंदोलन जून, जुलाई और अगस्त 2026 में हिंसक रूप ले चुका है। जून से अगस्त के बीच पीओके जिसमें कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और रावलाकोट में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें पुलिस फायरिंग के चलते 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। झड़पों में 80 से ज्यादा लोग और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अगस्त 2026 के शुरुआत में बिगड़ते हालातों को देखते हुए पीओके में ज्यादातर सीटों पर प्रांतीय चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा।